हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है? यस सर। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कल वाला क्लियर है ना सभी को? इसमें कोई डाउट? ठीक है। कल ये इशू आ रहा था हमारा, ये हमने पहले लगा दिया था जबकि बाद में लगाना था, तो ये वो चल नहीं रहा था हमारा बार बार। आज चलते हैं वापस से। फटाफट से एक बार एनिमेशन रिपीट करा देता हूँ। सर एक बार पहले काउंटर्स करा दो। हम्म। शो में आया काउंटर। काउंटर्स करो। काउंटर्स दोबारा बना के दिखाऊं या पुरानी फाइल से समझा दूं? नहीं बना दो। नहीं बनाऊं? पहले है काउंटर्स, तो इसको कर देते हैं काउंटर्स न्यू डॉट एच टी एम। काउंटर्स इन सी एस एस। तो यहाँ पर मैं सिंपली H1 ले रहा हूँ। एडिंग वन H2। वहाँ की और इसको मैं कुछ ऐसा, ठीक है। और इसको भी सेम मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है। अब होना क्या चाहिए कि ये जो है इसके अंडर है। अब हमने करना क्या है कि इसके आगे ना 1.1 या सॉरी इसके आगे ऐसे आए 1, फिर ये सेकंड पॉइंट। तो हमें ये ऑटो जनरेट करना है यूजिंग सी एस एस 3 4। ठीक है। तो इनके आगे क्या आना चाहिए? 1.1 1.2 1.3। तो यहाँ पर आएगा 3.1 3.2 3.3। कुछ ऐसा बनाना है हमें। तो स्टाइल में जाओ। मैंने कहा था कि H1 को 1 देना है, तो उससे पहले बॉडी के अंदर काउंटर रीसेट करना है। ठीक है। तो H1 के अंदर हमने लगाना है एक तो कंटेंट लेना है। ठीक है। तीन चीज है आपके पास, काउंटर रीसेट काउंटर इंक्रीमेंट, ये दो तो हम यूज करते हैं। काउंटर रीसेट करेंगे ऊपर वाले में। ठीक है। यहाँ पर काउंटर इंक्रीमेंट, अभी इनकी वैल्यूज नहीं दी मैंने, खाली है। बॉडी, बॉडी में दिया काउंटर रीसेट, और एक और देते थे हम इसके बाद। तीन थे ना हमारे पास, ये काउंटर रीसेट, इसको भी नेम देना है। अब नेम क्या है? जो यहाँ नेम देंगे यहाँ नेम देंगे, और जो काउंटर का नेम होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ MH, यानी कि मेन हेडिंग, या H जो भी आपने देना है। तो इसको दे दिया MH। अब कंटेंट के अंदर आप दिखाना कैसे चाहते हो? फॉर एग्जांपल काउंटर, काउंटर का नेम है MH।
और इसमें हमने एक और चीज ऐड करनी है, वो मिसिंग है हमारा, क्या है? काउंटर रीसेट था, काउंटर इंक्रीमेंट था। एक और है इसमें, क्या मिस कर रहे हैं हम? इंक्रीमेंट, ये रीसेट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, काउंटर करेगा। लास्ट क्या किया था हमने? काउंटर इंक्रीमेंट है, कंटेंट है, काउंटर रीसेट है, काउंटर रीसेट। अच्छा, ये नहीं यूज किया, आफ्टर बिफोर। ये फाइल बंद, ये बंद, ये लगाना भूल गया कि बिफोर में चाहिए, आफ्टर में चाहिए। तो मैंने किया तो डबल हो गया। अब देखो, एक तो इससे आया, ठीक है, एक मैंने पहले दिया हुआ था यहाँ पर, तो इसको हटा देते हैं। आ गया 1 2 3 4, अब यहाँ से आ रहा है ये, काउंटर से। ठीक है, अब इसके साथ स्पेस ऐड करना है, तो हमने किया था स्पेस के लिए, इसको कुछ एम्प्टी किया था, स्पेस आ गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपने कुछ ऐसा लिखना है, टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3, तो यहाँ पर वापस से टॉपिक लिख दो, एक स्पेस डाल दो, टॉपिक 1 हेडिंग, टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4। अब इसके अंदर बनाना है वापस से, ठीक है, H2 के अंदर बनाना है मुझे। तो H2 के अंदर, तो H2 बिफोर, क्या हो गया, H2 बिफोर काउंटर इंक्रीमेंट, इसको मैं दे देता हूँ SH स्मॉल हेडिंग। कैसे यूज करना है? ये टॉपिक, टॉपिक कैसे है? टॉपिक तो यहाँ लिख दिया ना मैंने, स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी। पहले हमने जो लिखा था, चलो इसको मैं हटाता हूँ अभी। पहले जो हमने लिखा था सिर्फ इतना लिखा था, इतना समझ आ गया ना? ठीक है, अब इस 1 के बाद स्पेस देना है, तो कोमा डाल के एक स्पेस दे दो इसके अंदर, स्पेस आ गया। ठीक है, अब इससे पहले कुछ ऐड करना है, तो ये स्ट्रिंग है, तो आप कोमा डाल के पहले मैंने क्या लिखा था, टॉपिक, टॉपिक के बाद एक स्पेस डाल दो, तो वहां भी स्पेस आ जाएगा, टॉपिक 1 फिर उसकी हेडिंग। ठीक है, तो ये बताया था मैंने, ये कभी सिलेक्ट नहीं होता, ये वाला टॉपिक 1 वाले सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर बिफोर वाले सिलेक्ट नहीं होते यहाँ से। ठीक है, तो अब ऐसा ही सेम हमें करना है H2 के अंदर। अच्छा, फिर से वापस बिफोर में चाहिए, तो यहाँ पर सिंपली काउंटर का नेम हम दे देते हैं SH स्मॉल हेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ये वाला कंटेंट कॉपी करो, H1 वाला, क्योंकि ये 1 भी लेके आना है ना साथ में। चाहे टॉपिक आप डिलीट कर देना, मर्जी है आपकी। इसको लेके आओ, इसके अंदर डाल दो। इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो, इनके आगे 1 आ गया, अब इसके आगे पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 करना है। ठीक है, तो स्पेस यहाँ से आ रहा है, यहाँ वापस से काउंटर लगा दो, और यहाँ कर दो SH। अभी 0 1 1 1 है, क्योंकि हमने ये नहीं लगाया अभी काउंटर रीसेट, तो काउंटर रीसेट लगेगा H1 के अंदर। अब 1.1 होना चाहिए, तो मैंने स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस हटा के मुझे करना है पॉइंट फिर। 1.1 1 पॉइंट, अच्छा, यहाँ पे MH कॉपी कर दिया, बट ये MH नहीं SH है। 1.2 1.3, अब यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो यहाँ स्पेस डाल दो फिर। हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो है ना, हल्के से इस तरफ आए, तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि H2 को आप पैडिंग भी लगा सकते हो, मार्जिन से करना है मार्जिन भी कर सकते हो।
अप्लाई करके देख लो 100 पिक्सल पे कहाँ जाएगा। अच्छा मैंने चारों तरफ से कर दिया, जबकि मुझे चाहिए पैडिंग लेफ्ट, कुछ यहाँ आगे। ठीक है, जहां भी लेके जाना वैसे कर सकते हो। 90 पे रखना, 90 पे कर लो। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही इसके नीचे फिर बनाने हैं तो फिर फर्दर दोबारा प्रोसेस चलेगा, उसके अंदर यहाँ दो है वहां तीन हो जाएंगी। बना लोगे? ठीक है, इसके बाद चलते हैं एनिमेशन के ऊपर। न्यू फाइल बनाते हैं, एनिमेशन डॉट एच टी एम एल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जो ये काउंटर्स के हैं सर, हम इसको ऑर्डर लिस्ट में भी तो जा। ऑर्डर लिस्ट में? तो वो तो लिस्ट बनानी पड़ेगी ना उसके लिए। अगर तो लिस्ट सर नहीं फिर है आपके पास, H1 है और H2 है, H3 है, तब तो ये लगाना पड़ेगा ना। सर सर हेडिंग के साथ हम ऑर्डर लिस्ट भी तो लगा सकते हैं ना सर ऐसे। लगा लोगे, लेकिन ये कैसे लेके आओगे? इसका वन इनके सामने कैसे लेके आओगे? उसके लिए तो काउंटर ही चाहिए आपको फिर। लिस्ट तो क्या करेगी, इसको वन दे दिया, टू दे दिया, थ्री दे दिया, फिर इसके अंदर वापस से वन टू थ्री दे देगी, लेकिन ये वन 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 कैसे लाओगे सबके सामने? लिस्ट में ये नहीं आएगा ना। सर मैं क्लिक कर रहा था लिस्ट में, आपने जैसे ये टॉपिक लगाया ना, टॉपिक क्या ये 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 आया। मैं रिस्ट्रिक्शन लगाया टॉपिक की जगह, मेरे हर जगह बनी है। दिखाना। एक सेकंड, मैं इसका कोड देख लूं। ओके कंटिन्यू करते हैं। मान लो मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर एक बॉक्स है। चलो यहीं पर कर देते हैं CSS का। कंटेनर
कंटेनर को अभी मैं कुछ विड्थ दे देता हूँ 250 पिक्सल, हाइट 350 पिक्सल, एंड इसको बैकग्राउंड कलर ये दे दिया एंटीक वाइट। तो कुछ इतना है, थोड़ा इंक्रीज करते हैं, 250 विड्थ कम है मेरा, 350 कर देते हैं। तो एक स्क्वायर टाइप बन गया, ठीक है। अब ये जो बॉक्स बनाया है इसके ऊपर कुछ एनिमेशन लगाते हैं, वो मैंने बॉक्स लिया तो आप टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो मैं बॉक्स से समझाता हूँ कि बॉक्स यहाँ पर होगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहीं भी लेके जाना है, कहीं भी ले जा सकते हो। बॉक्स को भी मैं कुछ विड्थ और हाइट दे देता हूँ, 50 पिक्सल, एंड हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्राउन, कुछ ये है मेरे पास, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 50% करूंगा तो कुछ सर्कल टाइप बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें मूव करना है इस डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन। सबसे पहले तो जो एनिमेशन बना रहे हो उसका नेम देना है एनिमेशन का, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ बॉक्स एनिमेट, कुछ भी नाम दे सकते हो, मर्जी है, ठीक है। अब आप करना क्या चाहते हो, लाइक मैं इस बॉक्स को यहाँ पर ले जाने के बाद वापस लाना चाहता हूँ, तो यहाँ से जाकर वापस जब आएगा, मीन्स एक इटरेशन बोलते हैं इसको, पूरा एक करने में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैक्सिमम 3 सेकेंड्स ले, ठीक है। तो 3 सेकेंड में वापस आएगा। और इसके एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। सभी के पास ऐसा हो रहा है या? हाँ जी क्लास। अभी क्लियर है सभी को? चलो, अभी अगर कम आवाज आए तो बता देना मुझे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ना कुछ टाइप्स हैं, वो डीपली एक्सप्लेन करूँ या सीधा डायरेक्ट? हाँ जी क्लास। क्योंकि ये तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसके अंदर वापस से है, लाइक ये एनिमेशन नेम है, ये एनिमेशन ड्यूरेशन है, फिर इटरेशन काउंट है, ये एनिमेशन नेम है, ये एनिमेशन ड्यूरेशन है, ठीक है। इसके बाद आता है कि आप एनिमेशन किस तरह से करना चाहते हैं। मैं एक ही स्पीड में दिखाना चाहता हूँ तो मैं लीनियर यूज करूंगा, मोस्टली लीनियर ही मिलेगा आपको। अब ये जो आपने बनाया है, ठीक है, इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है, इस नेम के ऊपर, कि वो 3 सेकेंड चले और लीनियर सेम स्पीड में चले, ठीक है। तो लगाने कैसे है, हम की फ्रेम्स बनाते हैं इसके लिए, @ की फ्रेम्स आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या है, ये नेम, ठीक है। कोई भी एनिमेशन होगी तो 0% से लेके 100% तक जाएगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब 0% है, तो 0% पर अभी कहां पर है ये, टॉप 0 लेफ्ट 0, ठीक है। तो मैंने लिखा टॉप 0 एंड लेफ्ट 0। तो अगर मैं 100% के ऊपर कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ इसकी, अब मुझे इसको यहां से यहां करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टॉप तो 0 रहेगा, लेफ्ट कॉमन लेफ्ट 0 के बाद वो ये वाला, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हाँ इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे फिर लगाना पड़ेगा आपको,
लास्ट वाले को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, इसको भी छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग हो रही है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसका अगर आप हटा देते हो तो फिर एरर आएगा। देखो चला गया ये, अप्लाई नहीं हुआ बॉर्डर रेडियस, ना ही ये अप्लाई होगा। लास्ट वाले का आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि ये यहां से यहां चला जाए, ठीक है। तो टॉप में रखूंगा 0, लेफ्ट से 100% दूर करना है। अब लेफ्ट से जैसे ही 100% मैं करूंगा, अब मूव होना चाहिए था ना। अब क्या मिसिंग एनिमेशन में? पोजीशन पोजीशन पोजीशन, पोजीशन क्या दें इसको? मुझे इस बॉक्स को चलाना है इसके रिलेटिव, ठीक है। तो ये रिलेटिव होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो इसको मैंने दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको दिया भी वहां तक जा रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलाना है तो पोजीशन रिलेटिव। अभी यहां तक जाएगा ये। यहां तक क्यों जा रहा है? क्योंकि अब ये 100% दूर जा रहा है लेफ्ट से, लेकिन ऑलरेडी इसने इतना स्पेस लिया हुआ है, ठीक है, 50 पिक्सल। तो 100% में से 50 पिक्सल आपने माइनस करना है। तो वो माइनस ऐसे नहीं लगाना, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है कैल्सी का, ये लगाना है। और इसके अंदर फिर ऐसे नहीं लगाना, जो भी आप यहाँ साइन यूज करोगे वहां स्पेस होना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ स्पेस होना चाहिए। तो क्या जब ये यहां से यहां जा रहा है तो मैं क्या इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ? कुछ भी कर सकते हैं आप, लाइक मुझे बैकग्राउंड कलर इसका यहाँ पर करना है कुछ ये, वहां तक जाते जाते कंप्लीट ये कलर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब जब यहाँ चला गया तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बाद नीचे आए। तो पहले तो पॉइंट्स बना लो, ये 0%, ये बनेगा कितना बनेगा? 50 इसको बनाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर? इस पॉइंट को यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, तो 5 पॉइंट बनेंगे। 100% में तो वापस यही बन जाएगा। तो 0 ये हो गया, 100 ये हो गया। तो 1 2 3 और 0 और ये 5 पॉइंट बनेंगे। 5 पॉइंट बनाने हैं तो 25 50 75 और 100 यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ 25%, यहाँ गया। अब 75 पे 50 पे यहाँ ले आओ। इसको मैं कर देता हूँ वापस से 50। अब 50 पे देखो ये क्या पोजीशन बनेगी, टॉप से 100 और लेफ्ट से 100, ऐसी बनेगी ना। तो ये वाला सेम यहाँ लगा दो और यहाँ पर कर दो ग्रीन। आए यहाँ तक? अब ये वाला पॉइंट बनाना है तो ये आपका बनेगा टॉप से ये, लेफ्ट से 0, ठीक है। तो सेम मैंने कॉपी किया। अब मैंने कहा कि टॉप से होगा, लेफ्ट 0 रहेगा, तो इसको 0 कर दो। आ गया यहाँ। यहाँ पर कलर चेंज कर दो, जो भी देना आपने, यहाँ पर रेड कर देते हैं आपकी बार। अब यहाँ से वापस वहां जाना है तो इस वाले को कॉपी करो और इसको कर दो 100%।
जा रहा है वहीं पर। अब ये मैंने 100% दोबारा लिखा है, तो क्या मैं यहाँ पर भी वाप कुछ ऐसा कर सकता हूँ, रिपीट ना हो मेरा कोड? मैं यहाँ पर कोमा दे 100% अगर करूँ, ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हो। सर अब जैसे 25% पॉइंट लिया, इसके बाद एक बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में जाना हो। यहाँ पे ना हम्म। मान लो आप 25% के बाद यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पर लेना चाहते हो, ठीक है, तो या 100% में मैं यहाँ ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं 100 हटा देता हूँ। तो पॉइंट देख लो क्या बनेगा, टॉप से 50, लेफ्ट से 50, 50% माइनस इसका साइज। तो मैं चाहता हूँ कि 100% के ऊपर ये कहाँ पर आ जाए, ये वाले पॉइंट्स कॉपी कर लो, और जहाँ 100% है वहाँ 50 कर दो, यही होना चाहिए। अब चेक करते हैं कहाँ जाता है, क्या हमारा सही है, वहीं पे जाता है। अब मैं लगा देता हूँ इन्फानाइट। अब यहाँ जाने के बाद मैं चाहता हूँ वापस इधर जाए, तो इस पॉइंट को फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो आप इसको कर दो नियर अबाउट 90 कर देते हैं चलो, और 100 यहाँ पर लगा देते हैं, 900, ठीक है, कुछ ऐसा चलेगा फिर। अब यहाँ पे फास्ट क्यों हो रहा है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज कम है आपकी, वहां पर 25% का गैप है, और यहाँ पे हो रहा है 25 से 90, फिर 90 से 100, 10% वाले में ज्यादा फास्ट हो रहा है, समझ गए? तो कहीं मर्जी मूव कर सकते हो। बस ये याद ये रखना है कि आपने जहां से स्टार्ट किया, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हो बॉटम और राइट से, फिर इधर लेके जाओगे तो बॉटम 0, राइट 100% माइनस जो इसका साइज है, बस ये ध्यान रखना है। जहां से स्टार्ट करोगे वही 2 पॉइंट पकड़ के चलने हैं हमेशा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर लीनियर से क्या हो रहा है? देखो लीनियर में अगर मैं बताऊं, इसकी मैं टाइमिंग इंक्रीज करता हूँ, 5 सेकेंड कर देते हैं, और देखो लीनियर का मतलब यह है कि सेम स्पीड में जैसे स्टार्ट होता है वैसे जाता है उस पॉइंट तक, सेम स्पीड। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि इसमें कोई फर्क आ रहा है, एक पॉइंट रुक रहा है। हल्का सा फर्क आएगा। तो इसमें काफी सारे टाइप है आपके, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट। कुछ भी ना चलेगा ही। बाय डिफॉल्ट उठाएगा वो, आई थिंक बाय डिफॉल्ट इसका ईज उठाएगा, या लीनियर, दोनों में से एक, आई थिंक ईज है इसका बाय डिफॉल्ट। ये है आपका, क्या सर्च कर रहे थे हम, क्या था हमारा ये, एनिमेशन एनिमेशन एनिमेशन, ठीक है। ये है हमारा, ये जिसकी आप बात करो टाइमिंग फंक्शन है ये, टाइमिंग फंक्शन, ये वाला, ये डिफॉल्ट है आपका। स्लो स्टार्ट, बीच में फास्ट होगा देन स्लो होगा, लीनियर करोगे तो सेम स्पीड जाएगी स्टार्ट से एंड तक। इसमें क्या होगा कि स्लो स्टार्ट है, इसमें स्लो एंड है, इसमें क्या है, स्लो स्टार्ट और एंड, यानी कि सेम चलना चाहिए, स्लो स्टार्ट और एंड, बीच में फास्ट होगा, यानी कि सेम यही है फिर ये, डेफिनेशन से तो सेम ही आ रहा है। और इसमें एक और चीज है, वो क्या थी, एनिमेशन डिले, ये ना डिले एनिमेशन, वो क्या होता है आपका, लाइक अभी क्या हो रहा है कि
मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूं तो साथ के साथ वो चल पड़ता है। तो यहां पर अगर मैंने लिख दिया 2 सेकंड, ये 2 सेकंड्स के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, जो पहले टाइम होगा वो ड्यूरेशन होगा, जो सेकंड होगा वो डिले होगा। अगर आप इसको उल्टा लिख देते हो तब ये 5 सेकंड्स वेट करेगा, तो 2 सेकंड्स में कंप्लीट होगा। देखो, तो इसका ध्यान रखना है, जो टाइम पहले आएगा वो ड्यूरेशन बनेगा हमेशा। ठीक है, जो बाद में होगा वो बनेगा, क्या बनेगा, एनिमेशन डिले। तो इसका ध्यान रखना है। अच्छा, एक अभी ये जो चल रहा है मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या मैं रिवर्स चला सकता हूँ इसको? तो यहाँ पर ये ना डायरेक्शन, रिवर्स करना है, ऑल्टरनेट करना है, ऑल्टरनेट रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बाय डिफॉल्ट है, रिवर्स करो, सिंपली लिख देना रिवर्स आफ्टर 2 सेकंड, तो उल्टा चला है। ठीक है, पहले ऐसे जा रहा था, अब रिवर्स चल रहा है हमारा, रिवर्स हो गया ना। तो रिवर्स मतलब के ये बाद ऐसे चलाना है तो रिवर्स की जगह ऐसे पॉइंट भी तो अगर ये ऐसे इसमें सर तो रिवर्स की जगह पॉइंट भी तो पॉइंट फिर उल्टे करने पड़ेंगे ना, कि जो आपने, हाँ जी बोलो। सर जैसे हमारे ना सर्कल रोटेट कर रहा है, हम्म, तो सर मूविंग करते टाइम ना कुछ सर्कल्स के जैसे एंड पे आते हैं तो वॉइस आती है सर, वो कैसे लगाते हैं? वॉइस का हाँ जी सर। वो भी लगा देंगे धीरे धीरे, जब हम अभी तक हम पहुंचे नहीं, ऑडियो वीडियो वाला भी हमने किया नहीं है कुछ भी। जावास्क्रिप्ट से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कितना दूर आ गया। ठीक है, तो वहां पर जो भी आपने साउंड इनेबल करना है या फिर स्टार्टिंग से ही करना है, वो तो फिर साउंड पे डिपेंड करता है, साउंड कैसा है आपका। वॉल्यूम धीरे 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 इंक्रीज होती जाएगी। सर वो HTML में कैसे लगाते हैं फिर इसके लिए कोडिंग? HTML में तो मैंने कभी यूज नहीं किया, बट जावास्क्रिप्ट से मैं बता सकता हूँ। ओके सर। अच्छा, इसके बाद एक और है इसमें, ऑल्टरनेट रिवर्स। कहाँ गया? ऑल्टरनेट क्या करता है, फॉरवर्ड देन बैकवर्ड। समझ आ रहा है? पहले सीधा चलेगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो सीधा जाने की बजाय बैक आएगा ऑल्टरनेट में। देखो, सीधा चल रहा है, जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो आगे की बजाय वापस आएगा वो, ये ऑल्टरनेट है। ठीक है, एक है आपका ऑल्टरनेट रिवर्स, बैकवर्ड फर्स्ट देन फॉरवर्ड्स। जो ये था ना रिवर्स वाला, ये क्या कर रहा था कि रिवर्स ही चल रहा था बार बार, रिवर्स चलेगा फिर बैक फ्रंट की तरफ चलेगा। अभी रिवर्स चला, फिर चलेगा फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है, तो अगर इसकी जगह हमारे पास टेक्स्ट हो तो वो कैसा दिखेगा? इसके अंदर टेक्स्ट डाल दो। अभी के लिए मैं सिंपल एक ये डाल देता हूँ, टेक्स्ट को सेंटर करना